जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइन में आप प्रिपरेशन करते हो और वहाँ पर आपके सिलेबस में जीके जीएस है, तो मैं आपके लिए आज जीके का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। और यहाँ से आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में टारगेट किया जाता है, यानी कि लगभग एग्ज़ाम में वो पूछ ही लिया जाता है। आपके एग्ज़ाम में भी 5-6 क्वेश्चन आने की संभावना होती है जीके से। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने 15 जीके का क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपिता के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। आप 100% इसका जवाब महात्मा गांधी दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर क्वेश्चन हार्ड लगे तो मैदान छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जो मैदान में अड़े रहते हैं। भागने वाले तो बहुत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी का नाम क्या है? तो अपना जापान की राजधानी का नाम यहाँ पे टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको क्या करना है कि भारत के जो भी नेबर कंट्री है, यानी कि पड़ोसी देश है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी का आपको राजधानी याद कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये अपने नेबर कंट्री का है, तो जीके से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, तो उसका ईस्वी अपने कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे को पता है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या करना है कि स्कोर कार्ड, मतलब आप जितना भी सही कर पा रहे हो वो स्कोर को अपने माइंड में रखना है, और लास्ट में जाते समय जब 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वैसे मुझे पता चलेगा कि अपने क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है। आज के जीके का 5वां क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन या फिर जॉन एडमसन? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, और इनके ही नाम से अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जिस पे हम लोग निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप, ये बिल्कुल बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको बोनस के तौर पर बताना है कि एशिया में टोटल कितने देश आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध जो नाटक है रोमियो और जूलियट, ये इंग्लिश भाषा में है और इनके लेखक विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर कौन से भाषा का महारत हासिल किए हुए थे? ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा, इनको किस भाषा का ज्ञान था सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये क्या बोलते हैं, पीकॉक हो जाएगा। पीकॉक को हिंदी में बोलते हैं मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो भारत 1942 में नहीं, 1950 में नहीं, 1965 में नहीं, एकमात्र 1947 में भारत आज़ादी मिला था। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना भारत का सबसे बड़ा नदी कमेंट में बताइए कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजिंग सन के भूमि से किसे जाना जाता है? तो राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। अभी हम लोग पीछे पड़ गया है। जापान के राजधानी का नाम टोक्यो है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने आगे 12वां क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अपना एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कंगारू, ऑप्शन नंबर सी से कंगारू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पर लियोनार्डो द विंची बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, हिंदी में प्रशांत हो जाएगा और इंग्लिश में अगर बात करें तो पैसिफिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू नहीं थी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ पर मैं गलती से 30 लिख दिया हूँ। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसका लेवल आप कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने जनरल नॉलेज से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करा दिया है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। हम भी तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद साथियों।